Hi everyone, how are you? My name is Rizwan and I am from Learn with Rizzi channel. Today in this video I will discuss about English language course. As you know about it, it's much important for nowadays point of view because in our country English language is much preferred than Urdu. And after this whole tutorial you will be able to start speaking English. It's my first video about this course as you know about it. In this video, we will discuss about 12 sentences. Let me tell you here, the foundation of English language is tenses. If you want to speak good English, then you should get 12 sentences. There are three properties of sentences, which is present, past, and future. First of all, present. We are doing it right now. जो हम इस टाइम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में है, इसे हम प्रेजेंट कहेंगे। आगे फर्दर इसकी चार टाइप्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। आगे सेकंड वन इज पास्ट। आई वाज प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था। जो हमारे बैक एंड पे गुजर गया है उसे हम पास्ट में कंसीडर करेंगे। पास्ट की आगे फोर टाइप्स हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। आगे थर्ड वन इज फ्यूचर। वी विल डू इन द फ्यूचर, जो हम आने वाले वक्त में अपकमिंग टाइम में करेंगे वो हमारे फ्यूचर में कंसीडर किया जाएगा। एंड फ्यूचर की आगे फोर टाइप्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। In this video we will discuss about present indefinite sentence. For identification of sentence, हम कैसे पता चला सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस से मिलके बना है। तो वो सेंटेंस जिसके एंड पे ता है, ती है, ते हूँ वगैरह आता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट कहते हैं। जो भी सेंटेंस है उसको बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब शामिल है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? वो इज़ डूइंग वर्क, जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एंड ऑब्जेक्ट, ऑन विच वी आर डूइंग वर्क, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसे हम वर्ब कह रहे हैं। और थर्ड वन इज़ वर्ब, विच वर्क इज़ डूइंग, जो काम हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। एंड वर्ब की आगे फॉर्म्स होती हैं। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब लाइक दैट। फर्स्ट है गो, सेकंड वेंट एंड थर्ड वन इज़ गोन। आगे भी इसकी काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं, तो वो आप कर सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं। आगे बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रहा है उसे डू एंड डज है, और ये सिर्फ ओनली नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा। एंड अब देखते हैं डू किसके साथ यूज़ होगा एंड डज किसके साथ यूज़ होगा। वी कैन यूज़ डू विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम। बहुत सारे नेम हो गए तो हम डू यूज़ करेंगे। एंड डज किसके साथ यूज़ होगा? वी कैन यूज़ डज विद ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम। कोई सिंगल नेम के साथ हम यूज़ कर सकते हैं डज को। आगे देखते हैं इसको बनाने के जो फार्मूले हैं। फार्मूला फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट, देयर आर थ्री टाइप ऑफ फार्मूला। सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जिसमें हम सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जस्ट गिविंग अ सिंपल स्टेटमेंट, नो एनी क्वेश्चन, नो रिफ्यूज़ल, नो अदर एक्टिविटी। मतलब हम किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं कर रहे, किसी चीज़ का इनकार नहीं कर रहे, तो वो आएगा असर्टिव में। एंड इसका फार्मूला है, सबसे पहले वर्ब आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर वो सिंगुलर नेम है तो मतलब सिंगुलर नेम है या ही, शी, इट है तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसकी जो सेकंड टाइप है वो है नेगेटिव सेंटेंस। वी आर डूइंग रिफ्यूज़ल, मतलब जिसमें हम इनकार कर रहे हैं किसी चीज़ का, मतलब मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, हम जिसमें इनकार कर रहे हैं उसे नेगेटिव सेंटेंसेस में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पे सब्जेक्ट आएगा एंड प्लस साथ डू एंड डज आएगा। वो मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था कि किसके साथ डू आना है एंड किसके साथ डज आना है। प्लस नोट आएगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे थर्ड जो कैटेगरी है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में
इन विच वी आर आस्किंग समथिंग, वी आर डूइंग क्वेश्चनिंग। वो चीज़ मतलब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं या किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो इंटरोगेटिव में आएगा। तो इसको करने के लिए हमें डू एंड डज को स्टार्ट पे लगाना पड़ता है, बिकॉज क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो डू एंड डज को स्टार्ट पे लगाएंगे, साथ सब्जेक्ट लगाएंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के साथ हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जो कि कंपलसरी है। इधर आते हैं हम सेंटेंस बनाने का तरीका। सेंटेंस मेकिंग ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट एप्पल। आई के साथ ईट है तो हम एस या ई एस का इजाफा नहीं कर सकते, बिकॉज हम आई के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं कर सकते। सो इधर आएगा आई ईट एप्पल। जो इधर आई है मैं हूँ वो है सब्जेक्ट, एंड खाना ऑब्जेक्ट, एंड खाता हूँ वो है वर्ब। एंड सेकंड पे आते हैं, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया है बिकॉज ही आया है। ही के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे वो चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे वो है वो सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है एंड खेलता है वर्ब है। Hope you understand very well. If anyone have any question about all this topic, then ask to me in comment section below. I will reply as soon as possible. Thanks for watching the whole video. Please like the video, leave a comment in comment section and subscribe the channel to press the red button which is given below of the video. Learn with Rizzi channel. If you want notes, feel free to contact on Facebook and Instagram too. Thank you.